पीछे हमने विजय रथ का वर्णन किया है, जो सफलता के भाग 1 का वर्णन है। महान कवि तुलसीदास द्वारा जो रामायण में वर्णित विजय रथ है, उस विजय रथ को आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कृपया जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अनुरोध है लाइक करें, बेल बटन को दबाएं और इतना अनुरोध करते हुए मैं आगे की ओर चलता हूं। सफलता प्राप्ति के लिए या लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे सर्वप्रथम हम शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर स्वस्थ शरीर है तभी हम कुछ कर सकते हैं। इस संबंध में कहा गया है, जो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः स्थिति हेतव, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति तभी संभव है जब तक यह शरीर है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, श्रुर दुर्लभ शर ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से शरीर मिलता है, इसलिए शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है और स्वस्थ रहना आवश्यक है। उस स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आप सफलता चाहेंगे तो जब तक स्वस्थ शरीर नहीं है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए क्या होगा? आहार पर ध्यान देना होगा, वातावरण और परिवेश, अन्य चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य का विषय अभी उतना नहीं है, उसको ध्यान रखा जाए। स्वस्थ हम कैसे रहें, अब आगे चलते हैं। जो स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है सफलता के लिए, इसके आगे हम चलते हैं तो मन की बात करते हैं। मन जो है उसको बस में रखना अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है, पीछे में भी तुलसीदास ने भी कहा, या अमल अचल मन तो अमल और अचल मन ही सफलता को दे सकता है, विजय को दे सकता है। इस मन को बहुत चंचल माना गया है और गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है, जो चंचलम ही मनम कृष्णम प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये वायु को, हवा को जिस प्रकार से अपने बस में रखना दिक्कत है, उसी प्रकार से मन को अपने बस में रखना बड़ा ही मुश्किल है। इसका उपाय बतलाया भगवान ने, कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह यह मन जो है यह बहुत ही चंचल है, दुर्निग्रह कारक है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसको अपने बस में किया जा सकता है। तो जो सफलता प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, सर्वप्रथम उनको मन को बस में करना होगा। दूसरे जगह भी कहा गया है, तो दूसरे की जय से पहले स्वयं की जय करें। जब तक स्वयं की जय हम नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरे पर आश्रित हैं। हम मन को बस में कर लेते हैं,
तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद हम किसी चीज में सफलता प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। अब होता क्या है, जो हमारे जो पांचों कर्म इंद्रिय हैं और पांचों ज्ञान इंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों को विभिन्न देवताओं ने अपने बस में कर रखा है। तुलसीदास कहते हैं, अरे इंद्रे द्वार झरोखा नाना, इंद्रे द्वार झरोखा नाना, बैठे जत सुर करि थाना। इंद्रे द्वार झरोखा नाना, बैठे जत सुर करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, तुरतहि देत कपट उघारी। भिन्न भिन्न इंद्रियों के ऊपर भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। अब आंख है, सुंदरता को देखेगा तो आकृष्ट हो जाता है, कान सुंदर गाने को आकृष्ट हो जाता है, नाक सुगंध की ओर आकृष्ट हो जाता है, मुंह स्वाद की ओर आकृष्ट हो जाता है, और अन्य जो इंद्रियां हैं, चर्मरे जो हैं, स्पर्श के लिए लालायित हो जाते हैं। तो सभी पर देवताओं ने अपने प्रभाव से उसको, मनुष्य को या जीव जंतु को अपने बस में कर रखा है। और जब विषय वासना आती है तो वहाँ उस द्वार को खोल देते हैं, अर्थात वह इंद्रिय जो है ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद वह अपने बस में, मनुष्य के बस में नहीं रह पाता है। वह मनुष्य विचलित हो जाता है और मनुष्य जो है उस गड्ढे में गिर जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। मन भटक गया तो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई छूट गया, काम करते हैं तो काम छूट गया, कहीं कोई भी चीज़ में आप बिजी नहीं हो सकते हैं, तो रास्ता ही गलत चुन लिया आपने, रथ ही आपका अलग दिशा में चला गया, मार्ग ही बदल गया। तो मार्ग से भटकना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े ध्यान की बात है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि तुलसीदास ने फिर कहा है रामायण में, अरे का नहीं पावक जारी सके, का नहीं पावक जारी सके, कान समुद्र समाये, कान करे अमला प्रबल, केहि जग कान खाए। कान करे अमला प्रबल, केहि जग कान खाए। दूसरी ओर कहते हैं, जब मृगनयनी के नयन सर, अरे मृगनयनी के नयन सर, को वस लागी न जाए। मृगनयनी के नयन सर, को वस लागी न जाए। तो बंधुओं, जो पुरुष तत्व है, पुरुष जो है वह औरतों के प्रति आकर्षित हो जाता है, औरतें पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और
मनुष्य इस आकर्षण में बढ़ के फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका दिशा ही बदल गया, उसका लक्ष्य ही हो गया दूसरा। इसलिए वह अपने लक्ष्य से पदच्युत हो जाता है, और जहाँ पदच्युत हुआ तो उसकी सफलता गई। यह कुमारावस्था और कैशोर्य अवस्था में ज़्यादा विचलित करता है, क्योंकि मनुष्य कुमार होता है, ज्ञान कम होता है, जोश उत्साह ज़्यादा होता है। इस जोश और उत्साह में आदमी अपने विवेक को भुला देता है। विवेक तो होता नहीं, उतना ज्ञान तो है नहीं, अभी तो बच्चा है, वो मैच्योरिटी आई नहीं, तो इसमें वह रास्ता भटक जाता है। और जहाँ ये दलदल में फंसा, प्यार के चक्कर में फंसा, उसकी पढ़ाई गई, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? अभी तो रास्ता ही बदल लिया, सफलता नहीं मिलेगी। वहीं से 100 में से 80% विद्यार्थी दोस्ती में या प्यार में या किसी दूसरे रास्ते पर चलकर अपना मार्ग बिगाड़ लेते हैं। अच्छे नंबर नहीं आते हैं, पढ़ाई में उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बिंदु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब इस अवस्था के बाद हम कहेंगे जो मन को जैसे भी हो बस में किया जाए, इसके लिए मैंने ऊपर कहा है अभ्यास से ही इसको बस में किया जा सकता है। दूसरा है संयम। संयम का अर्थ होता है संयमित करना अपने आप को। हम अगर संयम नहीं रखेंगे तो ही दिक्कत होगी। कोई भी जीवन में काज है तो उसको संयमित करना है। असंयम जहाँ करेंगे स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, पढ़ाई गड़बड़ हो गया, सब चीज़ गड़बड़ हो सकता है। संयम आवश्यक है, जीवन में स्फूर्ति भी आवश्यक है। स्फूर्ति बहुत जरूरी होता है, और स्फूर्ति के साथ साथ मनुष्य को साहस की आवश्यकता होती है। साहस के लिए और अपने आत्मविश्वास के लिए, उसको जगाने के लिए, उसमें हिम्मत रखने के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। दिनकर जी कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा खंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर। तो इस तरह से जब विघ्न आता है तो उसको हंसते हुए झेलना पड़ता है। दूसरी ओर कहा गया है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना। जो कि हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना चबाना एक मुहावरा है, कहावत है, जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। तो मन की एकाग्रता और स्फूर्ति, साहस, साहस अति आवश्यक चीज है। और
साहस के साथ ही आदमी आगे बढ़ता है। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जंगल में दर दर ठोकर खाते हुए पांडवों ने साहस को नहीं छोड़ा। सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। अब आगे देखें क्या होता है। तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो सौभाग्य भी उसी का साथ देती है जो मनुष्य साहस करता है, विघ्न बाधाओं को चूमता है। बाधा विघ्नों को चूम चूम तो न पांडव आए हैं, अर्जुन और चारों पांचों भाई मिलकर के महाभारत को जीता है। जब आदमी में साहस होता है और उत्साह होता है और वह सही रास्ते पर चलता है, भिन्न भिन्न तरीके से संग्रह करता है, तभी जाकर उसको ये स्थिति मिलती है। अन्य भी है, तुलसीदास ने एक लाइन और कहा, जो जा पर जाकर सत्य से ने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेह। सत्य प्रेम अगर है किसी चीज से, वस्तुतः अगर आपको प्रेम है किसी चीज से, प्रेम सच्चा होना चाहिए, तो वो आपको जरूर मिल जाता है। तो लक्ष्य में अगर लक्ष्य के प्रति प्रेम है तो लक्ष्य प्राप्ति में संदेह नहीं। प्रेम क्या होता है तो इसको समझाना भी दिक्कत है। लोग भिन्न भिन्न अर्थ समझते हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ मिलन नहीं होता है, वियोग भी होता है, तो त्याग भी होता है प्रेम में। प्रेम के लिए त्याग भी करना पड़ता है, बहुत चीज छोड़ना पड़ता है, सब कुछ को छोड़ना पड़ता है। अब आप नीतिवान बनेंगे तो धन को संग्रहित नहीं कर पाएंगे, और धन को संग्रहित नहीं कर पाएंगे, उचित धन अगर आपके पास नहीं है तो सफलता जो है उसके लिए साधन नहीं जुटा पाएंगे, और अगर साधन नहीं जुटा पाएंगे तो आप न पढ़ पाएंगे न कोई काम कर पाएंगे। इसलिए सफलता के लिए आवश्यक है धन का संग्रह और पर्याप्त मात्रा में धन हो, जिससे साधन को प्राप्त किया जा सके और उस साधन के माध्यम से आप सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इसमें मैंने देखा जो साहस, स्फूर्ति, मन को एकाग्र करना और विघ्नों को बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ना, साथ में अपनी वीरता का प्रदर्शन भी करना। अहंकार नहीं करना, लेकिन अपनी वीरता को सुशोभित करना पड़ता है। तो धर कर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। बंधुओं, जब तक आप कठिनाई को गले नहीं लगाएंगे, आप विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत तरह से संयमित करना पड़ता है अपने आप को, बहुत चीज सीखना पड़ता है। इसके बाद आता है गुरु, जो आपका सही मार्गदर्शक होता है। इसलिए गुरु के वचन पर विश्वास करना और गुरु का सही मार्गदर्शन प्राप्त करना अति आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर कोई गुरु सही अर्थ में आपको प्यार करता है, अपना शिष्य समझता है, तो निश्चित रूप से हृदय से वो आपको सही रास्ता दिखलाएगा और आपको सफलता की चोटी तक पहुंचाने में अपने विचार के माध्यम से बहुत सहायता करेगा। दूसरी ओर बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, विज्ञजन जो भी हैं,
इस संबंध में आपकी मदद करेंगे। उनका आप आदर करें, उनसे कुछ प्राप्त करें। तो हमने पाया भाई, जिंदगी बहुत तरह से जी जाती है। इसमें मेहनत के लिए, सफलता के लिए एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता है। इस बात को यहाँ समाप्त करते हुए मैं अब आगे दूसरे एपिसोड में अन्य तथ्यों को रखूंगा, जिससे आप लोग को प्रसन्नता होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और मैं आगे बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रख सकूँगा। धन्यवाद।